हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रेडिंग के बारे में। तो थ्रेडिंग एक टॉपिक जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो मेरे को भी शुरू में लगा था, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको जो है थ्रेडिंग अच्छे से समझ आ जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अब क्या किया है, मैंने वर्चुअल मेमोरी एक्टिवेट कर लिया है। और थ्रेडिंग के लिए अगर आपने टपल्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लो, मैंने वीडियो बना रखा है टपल्स के बारे में। तो आपको आई बटन पे कहीं दिख जाएगा टपल्स के बारे में, तो आई बटन पे क्लिक कर लेना, जो कि यहाँ कहीं दिखेगा आपको। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो थ्रेडिंग के लिए जो पहला हमारा चीज़ आपको एक बस सिंपल सा आइडिया देना है टपल्स में ही, कि अगर a इज़ इक्वल टू 5 है, अगर हम टपल्स को बनाते हैं तो असल में जब हम a प्रिंट करते हैं तो वो ब्रैकेट्स को हटा देता है। मतलब कि अगर मैं टाइप ऑफ a करूँ तो ये इंट होता है असल में अगर ब्रैकेट्स। तो उसको टपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 5 कॉमा और ऐसे करके। तो अगर मैं फिर से प्रिंट टाइप ऑफ a करूँ तो क्लास टपल होगा। ठीक है, तो अगर टपल को बनाना है तो कॉमा के बाद अगर कुछ भी नहीं है तो आपको एक कॉमा लगा देना है, बस टपल बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। तो यही था टपल का प्री बेसिक्स। और हम चलते टपल्स के थ्रेडिंग के बारे में। तो थ्रेडिंग में होता क्या है कि पाइथन जो इंटेलिजेंट बनने की ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है, मतलब मैं अभी बताऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है। तो पहले क्या होता करता था कि जो थ्रेड था असल में इंपोर्ट थ्रेड था बस वो, पर अभी जो पाइथन के नए वर्जन उनमें थ्रेडिंग आ चुका है, तो वो जो डेप्रिकेटेड हो चुका है। पर हम नए वाले से करेंगे क्योंकि शायद वो रिमूव कर दे, क्या पता। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट थ्रेडिंग। तो हमने थ्रेडिंग इंपोर्ट कर लिया है और ये सबसेट ऑफ जावा थ्रेडिंग मॉडल है। तो थ्रेडिंग में क्या होता है कि ये जो हमारा जो जब भी हम कोई भी पाइथन में कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो अगर मैं करूँ इंपोर्ट टाइम, तो सपोज़ मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ डेफ लेट्स से माई फंक्शन। मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई फंक्शन, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा और मैं लिखूँगा प्रिंट, ये इधर लिखूँगा मैं रनिंग फर्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बना लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो मेन डॉट पाई है वो एक थ्रेड पे रन करता है। पर अगर हम एक और थ्रेड पे रन करते तो सो देयर आर 2 थ्रेड्स। तो अगर हम थ्रेडिंग पे प्रिंट एक्टिव काउंट करें तो वो 2 थ्रेड करेगा, क्योंकि एक जो हमारा होगा मेन और एक हमारा होगा वो जो हम थ्रेड एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो नए थ्रेड को कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं एक सिंपली वेरिएबल बनाऊंगा थ्रेड, और मैं उसको बना दूंगा थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। तो थ्रेड बना दिया मैंने। और फिर जो हमारा इसमें थ्रेडिंग ओके सॉरी मेरा इधर थ्रेड होना चाहिए था। और हमारा जो फंक्शन है सो वो हमारा टारगेट होगा। तो हमारा फंक्शन जो हमारा टारगेट होगा, तो मैं लिखता हूँ माई फंक। और नोटिस कीजिएगा कि मैं यहाँ पे जो ये कर्ली ब्रेसेस है वो नहीं डाल रहा। ठीक है, मतलब हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं डालने। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आर्ग्स होगा, मैं टपल्स के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर जैसे हमारे माई फंक्शन में ये वाई जैसे कुछ वेरिएबल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो भी हमारे फंक्शन होगा वहाँ पे फाई डालेंगे। और अगर आपने ऐसा आर्स में ये टपल है, ध्यान से देखिएगा ये टपल है, तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ये जो है यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा अगर आपके पास बस वाई है तो। ठीक है, तो हम इस ट्यूटोरियल के लिए नहीं डालेंगे, हम बस नॉर्मल बेसिक्स पे रहेंगे। और थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमें बस सिंपली थ्रेड डॉट स्टार्ट करना है। और मैं एक जल्दी से प्रोग्राम लिखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या है वो। तो मैं यहाँ लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप, और मैं यहाँ करूँगा 2, और लेट्स अभी के लिए मैं लिखूँगा प्रिंट, अभी ये इतना ही करते हैं। और मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट थ्रेडिंग। मैं थ्रेडिंग क्लास, थ्रेड को नहीं कॉल कर रहा, थ्रेडिंग जो हमारा मॉड्यूल है, जो जावा थ्रेडिंग मॉडल है उसको कॉल कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट एक्टिव काउंट। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप। लेट्स से बस प्रिंट करते हैं अभी। ठीक है, प्रिंट करेंगे हम, अभी इतना ही करेंगे। और अगर मैं कंट्रोल बी दबाऊँ तो हमारा देखिए ये आ चुका है रनिंग फर्स्ट, और यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। तो अगर मैं एक और प्रिंट करूँ प्रिंट डन, और अगर मैं प्रिंट करूँ रनिंग, तो यहाँ हुआ क्या असल में कि अब मैं शुरू से बताता हूँ कि हमारा जो फंक्शन में जो रनिंग फर्स्ट था वो यहाँ बाद में क्यों आया है। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि हमारा पहले में तो मैंने थ्रेड स्टार्ट किया है, असल में माई फंक्शन को ये पूरा ख़त्म करने के बाद यहाँ आना चाहिए था। पर असल में पाइथन इंटेलिजेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करना है। देखो अभी हुआ क्या यहाँ पे कि हमारे पास 2 थ्रेड थे। ठीक है, वी हैव 2 थ्रेड्स, एक थ्रेड जो हमारा मेन थ्रेड है और एक थ्रेड जो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो होता क्या है
कि जब हम टाइम डॉट स्लीप 2 करते हैं तो तो ये जो थ्रेड है, जो हमारा अभी डिफ़ॉल्ट थ्रेड है, वो 2 सेकंड के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, तो बाय कुछ भी हो सकता है कि वो थ्रेड बंद हो गया। तो पाइथन क्या करता है, वो पहले थ्रेड पे स्विच कर लेता है और वो पहला जो आउटपुट है वो प्रिंट करवा देता है। तो इस केस में डन हो गया था, और फिर उसके बाद वो रनिंग फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट 4 सेकेंड्स लिया था, ठीक है, डन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। हमने पहले ये वाला रन किया और वो थ्रेड जो था वो पहले स्लीप हो गया, और फिर हमने फिर से ये थ्रेड पे फिर से और फिर से इसे रन किया। तो अब हम फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं। मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्टिव काउंट हो गया, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट डन डन माई फंक्शन कर देता हूँ ताकि पता चले कहाँ डन हुआ है। और मैं इसको 1 के लिए बस स्लीप कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0.87 के लिए स्लीप करता हूँ, और मैं लिखूँगा प्रिंट नाउ डन इन माई फंक्शन। और ये आप ट्यूटोरियल पॉइंट से कहीं से भी सीख सकते हैं, पर मैंने थोड़ा इलेबरेट करके बता दिया इसे। ये वैसे इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है, पर मैं फिर बता देता हूँ। टाइम डॉट स्लीप, मैं इधर रखूँगा 1 सेकेंड्स, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं यहाँ पे, और मैं लिखूँगा प्रिंट अब ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसे। तो इसने आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे असल में हुआ क्या है कि सबसे पहले ये 2 पे गया। ठीक है, तो हमने इसको ये फंक्शन कॉल किया था, तो इसको क्या लगा कि मैं पहले यही प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। ठीक है, तो मैं यही प्रिंट कर देता हूँ, मेरा थ्रेड पहले ही प्रिंट हो जाएगा। फिर ये इधर गया, इसने डन माई फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, इसने डन माई फंक्शन को कॉल किया। फिर अभी क्या हुआ कि अभी अब ख़त्म इसलिए पे गया क्योंकि अभी जो हमारा मेन थ्रेड था वही चल रहा था। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा जो मेन थ्रेड था वो चल रहा था, इसलिए वो जब जो हमारा मेन थ्रेड का पूरा जो कोड था वो एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। उसके बाद हम गए अपने प्रीवियस थ्रेड पे, जो हमने थ्रेड स्टार्ट किया था वो पूरा ख़त्म हुआ, और फाइनली हमारा जो प्रोग्राम था वो एग्जिट हो गया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में शायद हम देखेंगे कि हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको थ्रेड मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का से पक्का उसका रिप्लाई दूंगा। सो गुड बाय एंड सब्सक्राइब कर देना।